बच्चों आज हम चैप्टर 3 चालू कर रहे हैं आपका स्टैंडर्ड 6 का प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें आप नंबर्स के बारे में और जानकारी लोगे। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऑड, इवन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सब कुछ ही सीखोगे। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर का, जैसे मैं आपको ये फैक्टर्स एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगी, मैं कुछ लिख के आपको समझाऊंगी भी नहीं, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या 24 इज अ फैक्टर ऑफ 4? मैं आपसे क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या 24 4 का फैक्टर है? तो आप कैसे चेक करोगे? कभी भी आपको किसी का फैक्टर चेक करना हो, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, क्या 4 24 का फैक्टर है? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, क्या 4 फैक्टर है 24 का? क्या 4 24 का फैक्टर है? कैसे चेक करोगे? कभी भी आपको फैक्टर्स चेक करने हो तो जैसे मैं क्या पूछ रही हूँ, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? 4 24 अंदर। ठीक है, तो 4 6 24 माइनस 0। ठीक है, तो आपको देखो आंसर में 0 आया, तो यस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। यस 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या 5 फैक्टर है 24 का? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 24? क्या 24 का फैक्टर 5 है? 5 24 का फैक्टर है, तो यहाँ देखो 5 यहाँ 24 यहाँ। ठीक है, 5 6 जा 30 होता है, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आया? 4। तो अगर रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। नो, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 5 नहीं है फैक्टर 24 का। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कभी भी कोई फैक्टर होता है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, और जो फैक्टर नहीं होता है उसका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड मतलब आंसर हमेशा 0 आएगा, और कोई किसी का फैक्टर नहीं होगा वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी देखो फैक्टर्स, और याद रखो हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, इज 1 अ फैक्टर ऑफ 24? क्या 1 फैक्टर है 24 का? सॉरी, 1 फैक्टर है 24 का, तो देखो 1 24 जा 24, तो यस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 1 फैक्टर है 24 का। ठीक है, मतलब क्या पूछते हैं, क्या फैक्टर है, तो आप कैसे पता करोगे कैसे फैक्टर है? तो अगर भाई देखो जैसे यहाँ पे 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 1 और 5 नहीं है, 1 है। देखो 1 है ना, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है, एवरी नंबर हैज अ फैक्टर विच इज 1, मतलब 1 इज अ फैक्टर फॉर एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है। ठीक है, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर में आपने क्या सीखा? फैक्टर में आपने सीखा कि भाई डिवाइड होता है, 0 आंसर आता है तो वो फैक्टर होता है, डिवाइड होता है 0 नहीं आता है वो फैक्टर नहीं होता है।
और क्या सीखा आपने? सीखा कि भाई 1 फैक्टर होता है, हर नंबर का 1 फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो ये आपने 2-3 चीजें सीखी। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या दे रही हूँ? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ये देखो मैंने आपको मतलब फैक्टर की मैंने एक स्टार्टिंग बता दी, फैक्टर है क्या। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो 24 के फैक्टर कैसे निकालने के, तो मैंने आपको सिखा है डिवाइड कर करके देखो, आंसर 0 है तो वो है और नहीं है तो नहीं है। पर ऐसे कितना डिवाइड करोगे? ठीक है, डिवाइड करना कोई मतलब एक एक का घड़ी वाइज 24 को पहले 1 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, कितना डिवाइड करोगे? कहाँ रुकोगे कहाँ? तो ये थोड़ा सा क्लमजी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो? तो देखो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। आप फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हो? मैं आपको बता रही हूँ, वो याद रखो, वो हर सम में आप ऐसे करना। हमेशा किससे चालू करो? पहले 1 से। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1 है ना, हर नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ये जो सिखा रही हूँ ये आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में काम आएगा। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 में ये चीज काम आएगी, अच्छे से समझो। देखो 1 है ना, हर चीज का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, 1 है वो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। 1 24 जा 24। ठीक है, पहले मैंने मतलब मैंने पहला टेबल लिखा, मेरे को 24 चाहिए आंसर में। ठीक है, 24 चाहिए तो मैंने 1 मतलब आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 24 आए। फैक्टर्स ऑफ 24 करने के लिए आपको क्या करना है? आपको 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर क्या आए? जिसका आंसर आए 24। ठीक है, तो आपने ये 1 का किया। ठीक है, अब क्या करोगे? आप किसको करोगे? अब आप 2 को ट्राई करो। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 की टेबल में 24 आता है क्या? 2 की टेबल में 24 आता है। अगर आपने टेबल्स अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको पता होगा 2 की टेबल में 24 आता है। 2 12 जा 24, 2 12 जा 24। अगर आपने टेबल्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपको नहीं याद है कि 2 की टेबल में 24 आता है कि नहीं, तो आप ऐसे चेक करो। 2 की टेबल में 24 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 12 जा, तो क्या आया? 2 12 जा 24, तो 2 12 जा 24। ठीक है, अब 1 के बाद 2 आया, अब 2 के बाद क्या आता है? 3। ऐसे एक एक करके चेक करो। अब 3 की टेबल में आता है 24, 3 की टेबल में, तो 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24 पता है। 4 की टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ठीक है, अब 5 की टेबल में चेक करो। 5 की टेबल में 24 आता है। 5 की टेबल तो आती है ना आपको, 5 की टेबल में कभी भी 24 आता है। 5 की टेबल में कभी भी 24 आता है, तो 5 की टेबल चेक करो, 24 आता है। देखो नहीं आ रहा है, 5 की टेबल में 24 नहीं आ रहा है। पर खैर ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है 5 की टेबल में 24 नहीं आता है कभी भी। तो देखो चेक किया तो 5 की टेबल में नहीं आया। अब 6 की टेबल में 24 आता है क्या? 6 4 जा 24, 5 के बाद 6। पर वेट, ये तो देखो 4, ये आ गया ना, 6 4 4 6, एक ही तो बात हुई, आ गया। इसका मतलब आप स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर आप 8 का चेक करोगे, 8 3 जब वही सब उल्टा आएगा। ठीक है, ये देखो रिपीट हो रहा है। 4 के बाद 5 आता है, 5 की टेबल में चेक किया 24, फिर आपने 6 चेक किया, आपने तो देखा ये तो 6 4 जा 4 6 जा, एक ही तो बात हुई, रिपीट होने लग गया। तो मतलब यहाँ स्टॉप करो। क्या कर दो? यहाँ स्टॉप। ठीक है, अब देखो आपके फैक्टर्स हाजिर है, फैक्टर्स तैयार है। कैसे? अब देखो आपका एक यू बनेगा, ये देखो यू बना, देखो ये। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? द फैक्टर्स ऑफ 24 आर द
फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24। सही है। मतलब फैक्टर्स कैसे फाइंड किए? फिर से हमेशा 1 से चालू करने का। 1 क्योंकि कॉमन सेंस है, मैंने आपको बताया भी कि 1 इज अ फैक्टर फॉर एवरी नंबर। 1 तो होगा ही होगा ही होगा ही होगा, ठीक है। मतलब ना का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो 1 24 से 24 किया, ठीक है। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। 2 से चेक करो, 2 12 से 24 आया। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से चेक करो, 3 के टेबल में 24 आया। फिर 4 से चेक करो, 4 के टेबल में 24 आया। अब क्या बनाओ? U। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 12 24। द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड थोड़े से सम्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये सब रब कर देती हूँ, देखें एक बार देख ले, मैं सारा रब कर देती हूँ। बच्चों अभी हम आपकी कुछ सम्स ऐसे प्रैक्टिस करते हैं फैक्टर्स वाले। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में पेज 50 पे एग्जाम्पल 1, ठीक है। एनसीईआरटी पेज 50 एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। Write all the factors of 68। तो कैसे निकालेंगे 68 के फैक्टर्स? आंसर या सॉल्यूशन कैसे? तो पहले सबसे पहले 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही होता है। 1 दूसरा, अब 2 की टेबल, मतलब 1 के बाद 2 आता है तो 2। तो 2 की टेबल में 68 कब आएगा? चेक करो। तो नहीं आता तो इसे साइड में डिवीजन करके चेक करो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 34 आएगा। अब 3 की टेबल में चेक करो, 68 आता है। 3 की टेबल में 68 साइड में चेक करके देख लो, 3 की टेबल में 68 आता है। 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6। तो देखो रिमाइंडर आया, मतलब 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 की टेबल में चेक करो, 4 की टेबल में 68 आता है। 3 में देखो मैंने चेक किया नहीं आता है। 4 की टेबल में चेक करो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 8 नीचे उतारो, 4 7 जा 28, तो 4 17 जा 4 17 जा। फाइव की टेबल में चेक करो, 68 आता है। 5 की टेबल में तो पता ही है, पीछे लास्ट में 0 5 वही नंबर्स आते हैं। देखो 68 है लास्ट, 68 के लास्ट में ना 0 है ना 5, मतलब 5 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में 0 या 5 वही 5 की टेबल में लगता है, ठीक है। मतलब 5 की टेबल नहीं है, मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब 6 की टेबल में देखेंगे, 6 की टेबल में चेक करें। 6 की टेबल में 68 आएगा, मेरे को श्योर हूँ उसमें भी नहीं आएगा, पर मैं कर लेती हूँ चेक, ठीक है। 6 की टेबल में 68, 6 1 जा 6, 0 8, 6 1 जा 6 2, नहीं आएगा, ठीक है। 7 की टेबल में 68, 7 की टेबल में 68 आता है। 7 9 जा 63, नहीं आता है। फिर 8 की टेबल में 68 आता है। 8 8 जा 64, नहीं आता है। 9 की टेबल में 68 आता है। 9 7 जा 63, नहीं आता है। 10 की टेबल में 68 नहीं आता है। 10 6 जा 60। 11 की टेबल में 68 नहीं, 11 6 जा 66 होता है। 12 की टेबल में 68 आता है। 12 5 जा 60 होता है, नहीं आता है। 13 की टेबल में 68 आता है। 13 5 जा 65 होता है, 68 नहीं होता है। 14 की टेबल में 68 आता है, तो 14 की टेबल में 68, 14 4 जा 64, 68 नहीं आता है। 15 की टेबल में 68, 15 4 जा 60 होता है, 68 नहीं आता है। 16 की टेबल में 68, तो 16 4 जा 64 होता है, नहीं आता है। 17 की टेबल में 68 आता है, तो ये देखो 17 4 जा ही आएगा, तो 17
4 जा 68। तो देखो रिपीट हो गया ना, रिपीट हुआ ना, तो फिर मतलब ये वापस नहीं है, देखो रिपीट हो रहा है ना, मतलब यही है हमारे आंसर्स। क्या है? यही। तो क्या बनाएंगे? यू बनाएं, ठीक है, यू बनाएं, ठीक है। और क्या लिखेंगे? ये क्या स्वामीनारायण का टीका बनाना है, स्वामीनारायण का टीका नहीं बनता ऐसे, ठीक है। तो द फैक्टर्स ऑफ 68 आर, जय स्वामीनारायण, आर 1 2 4 17 34 68, 1 2 4 17 34 68, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। एग्जाम्पल 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर्स लिखें। तो 36 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 36 कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 से आंसर। एग्जाम्पल 2 कर रही हूँ, एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2। 1 की टेबल में आता है 136 जा, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 36 कब आता है? चेक करो, 2 की टेबल में 36, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, 6 नीचे उतारो, 2 8 जा 16, 18 जा 2, 18 जा। 3 की टेबल में 36 आता है, 3 की टेबल में चेक करो 36, 3 1 जा 3 0 6, 3 2 जा 6, 3 12 जा, ठीक है। 4 की टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36 पता है, 4 9 जा 36। 5 की टेबल में आता है, 5 7 जा 35 नहीं आता है। 6 की टेबल में 36 आता है, हाँ 6 6 जा 36 आता तो है। 7 की टेबल में आता है 36 नहीं आता है। 8 की टेबल में आता है नहीं आता है। 9 की टेबल में 9 4 जा 36। तो यहाँ देखो रिपीट हो रहा है, 4 9 जा 9 4 जा रिपीट हो रहा है, मतलब वापस लिखने की जरूरत नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं 36 के। तो कैसे लिखेंगे? ये हमें फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? ये मैं मिटा देती हूँ, मैंने चेक किया था ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो इस तरह से, so the factors of 36 are, factors of 36 क्या है? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है। 1 2 3 4 6 9 12 9 12 18 36, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आपके फैक्टर्स ऑफ 36 है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? एग्जाम्पल 3, अच्छा वो मल्टीपल्स का अभी मैंने सिखाया नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 मैं ये सब रब कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लें, पहले अच्छे से देख लें, फिर मैं रब कर दूँ। बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 पेज 50, ठीक है। अच्छा फर्स्ट नंबर देखें, फर्स्ट ना ए है, सॉरी ए है 24, ठीक है। ए 24 है,
A24 है, कैसे सॉल्व करूं? तो 24 की टेबल पहले 1 से तो लगेगी, फैक्टर्स फाइंड करने हैं सारे के सारे, ठीक है। 1 की टेबल में 124 जा 24, 2 की टेबल में 24 कब आता है पता है तो ठीक है, नहीं तो चेक कर लो 2 की टेबल में 24 कब आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 12 जा 3 की टेबल में 24 कब आता है? 3 की टेबल में 24 कब आता है वो तो पता ही है ना यार, उसमें क्या करने का। 3 8 जा 4 की टेबल में 24, 4 6 जा 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 4 जा 24, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये शायद मैंने जब आपको सिखाया था तभी ये सम था, और एक्सरसाइज में भी यही सम आया, ठीक है। मैंने आपको शुरू में सिखाया था ना, तो वापस आया तो वापस किया, और क्या, ठीक है। तो therefore the factors of 24 are, therefore the factors of 24 are, 24 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब बी के बाद, ए के बाद हम बी करेंगे 15, बी 15 है, ठीक है। B15, ठीक है। कैसे करोगे B15? फिर से 1 की टेबल 1 15 जा 15, 2 की टेबल में 15 आता है, नो। 3 की टेबल में 3 5 जा 15, 4 की टेबल में 15 आता है, नो। फिर 5 की टेबल में 5 3 जा 15, तो देखो 5 रिपीट हुआ ना, 5 क्या हुआ? रिपीट, ठीक है। तो बस यही टाइम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? therefore the factors of 15 are, therefore the factors of 15 are 1 3 5 15, ठीक है। अभी सी नंबर देखो, 21, ठीक है। 21 किस किस के फैक्टर्स हैं? तो 21 चालू करो, 1 21 जा 21, 2 की टेबल में 21 आता है, 2 10 जा 20 होता नहीं आता है। 3 की टेबल में 21, 3 7 जा 21, 4 की टेबल में 21 आता है, 4 6 जा 24 नहीं आता है। 5 की टेबल में 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 नहीं आता है। 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 6 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता है। 7 की टेबल में आता है 21, हाँ 7 3 जा 21, देखो रिपीट हुआ, 7 3 जा 3 7 है 7 3, जहाँ रिपीट हो ना समझ जाने का वहाँ एंड है, बस ये एंड है, ठीक है। इससे आगे नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे? कौन कौन फैक्टर्स हैं? देखो यहाँ पे इस तरह से, फिर से जय स्वामीनारायण, ठीक है, जय स्वामीनारायण। सो द फैक्टर, therefore the factors of 21 are 1 3 7 21, ठीक है। डी नंबर देखो, डी क्या है? 27, ठीक है। डी है 27, 27 कैसे चेक करेंगे? फिर से 1 से चालू करें, 1 की टेबल से 127 जा 27, 2 की टेबल में 27 आता है, 2 की टेबल में 27 नहीं आता, ठीक है। 3 की टेबल में 3 9 जा 27, 4 की टेबल में 27 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है 27, 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27। तो देखो रिपीट हुआ, मतलब यहीं पे एंड करना है, ठीक है, यहीं एंड कर दो, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? जय स्वामीनारायण, बना दो स्वामीनारायण जी का टीका, जय स्वामीनारायण। तो therefore the factors of
27 आर 1 3 9 27। ठीक है, अब ई नंबर देखें। ई ई में क्या है, 12 है, 12 20। ठीक है, ई 12 है, 12 के लेवल में कैसे लिखेंगे, फिर से 1 12 12। ठीक है, 2 के लेवल में 12 कहाँ आता है, 2 6 12। 3 के लेवल में 12, 3 4 12। 4 के लेवल में 4 3, देखो रिपीट हो रहा है, 3 4 लिखा है, फिर 4 3 लिखा, रिपीट हो रहा है ना, 3 4 4 3 रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे therefore the factors of 12 are, therefore the factors of 12 are। ठीक है, फैक्टर्स 12 के क्या हैं, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अच्छा एफ देखें, एफ क्या है आपका 20 है। ठीक है, एफ 20 है, 20 की टेबल मतलब 20 की टेबल पढ़ो कब आते हैं। ठीक है, 20 का तो देखो यहाँ पे 1 20 जा 20। ठीक है, 2 की टेबल में 20, 2 10 जा 20। 3 की टेबल में 20 आता है नहीं, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 नहीं आता है। 4 की टेबल में 20 आता है, 4 5 जा 20। 5 की टेबल में 20 आता है, 5 4 जा 20। देखो तो क्या हुआ, देखो रिपीट हुआ ना, 5 4 जा 20 रिपीट हुआ। ठीक है, तो therefore the factors of 20 are के फैक्टर्स कौन से हैं, the factors of 20 are 1 2 4 5 10 20। 1 2 4 5 10 20। ठीक है, जी देखो 18 किसके टेबल में आता है, 18 1 की टेबल में 18 आता है। ठीक है, 1 18 जा 18। 2 की टेबल में 2 9 जा 18। 3 की टेबल में 3 6 जा 18। 4 की टेबल में 18 आता है नहीं, 4 4 से 16 होता है नहीं आता है। 5 की टेबल में 18 आता है, 5 4 से 20 नहीं आता है। 6 की टेबल में 18 आता है, 6 3 से 18 होता है। क्या होता है, 6 3 से 18। तो रिपीट हुआ ना, मतलब ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो therefore the factors of 18 are, therefore the factors of 18 are, 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 18। ठीक है, इसके बाद h कौन सा है, 23। ठीक है, h क्या है, 23। 23 में कौन, 23 की टेबल में कौन आता है, तो देखो 1 की टेबल में आता है 23, 1 23 जा 23। ठीक है, अब 23 आप ट्राई कर लो, 2 की टेबल में भी नहीं आता है, 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में, सारी पढ़ के देख लो, सीधा 23 1 जा 23 आएगा। फिर 23 आता ही नहीं है किसी टेबल में। 23 प्राइम नंबर है, अपने अलावा वो किसी के साथ लगता ही नहीं है। 23 अपने अलावा किसी के साथ लगता ही नहीं है, तो ये बस यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस एक ही है, तो जय स्वामीनारायण एक में ही। ठीक है, तो
So therefore the factors of 23 are 1 or 23. Therefore the factors of 23 are 1 and 23. ठीक है। अच्छा लास्ट वाला देख लें 36, आई वाला 36। ठीक है, आई वाला 36 मैं आई यहाँ करती हूँ। आई वाला 36 है। ठीक है, अब देखो 136 या 36, 2 की टेबल में 36 कब आता है? 2 की टेबल में 36, 2 की टेबल में 36 चेक करो। 2 1 जा 2, 1 6 नीचे उतारो, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 2 18 जा 36। ठीक है, अब 3 की टेबल में 36 कब आता है? 3 की टेबल में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ऐसे चेक करो। 3 1 जा 3, 6 नीचे उतारो, 3 2 जा 6, 3 12 जा 36। फोर की टेबल में चेक करो, 4 की टेबल में 36 कब आता है? 4 9 जा 36। 5 की टेबल में 36 कब आता है? 5 की टेबल में 36 नहीं आता है। 6 की टेबल में 36, 6 6 जा 36। 7 की टेबल में आता है? नहीं। 8 की टेबल में नहीं आता है। 9 की टेबल में 9 4 जा 36। देखो रिपीट हो रहा है 9 4 जा। ठीक है, तो फिर वही का वही होगा। ठीक है, ये 36 देखो, ये एग्जाम्पल 2 में भी इन्होंने वापस रिपीट किया। ठीक है, मैंने भी रिपीट कर दिया, इन्होंने भी रिपीट किया। ठीक है, ये रिपीट हुआ है फिर से, पर मैंने करा दिया। ठीक है, तो therefore the factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छे से देख लें आई तक, फिर इसके बाद मैं ये सब रब कर देती हूँ। बच्चों देखो फैक्टर्स सिखाया, अब कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो फैक्टर्स सीखा मैंने, कॉमन फैक्टर्स का टॉपिक सीधा ले लिया। मैं एक्सरसाइज 3.1 से सीधा एक्सरसाइज 3.4 पे आ गई। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 सिखाते सिखाते 3.4 पे आ गई। मेरा रीजन क्या है, क्यों मैंने इतना बड़ा जंप मारा? क्योंकि देखो फैक्टर्स ये क्या है क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स निकालो किसके? 20 के और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालो। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 निकालो, फैक्टर्स ऑफ 28 निकालो। ठीक है, तो 20 और 28 के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 20 के और 28 के फैक्टर्स निकालो। आंसर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो पहले 20 और 28 के फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालते हो? 20 के पहले निकालो, 1 20 जा 20, 2 10 जा 20। 3 की टेबल में 20 आता है? नहीं। 4 की टेबल में 4 5 जा 20। 5 की टेबल में 20 आता है? 5 4 जा 20। देखो रिपीट हो गया, मतलब फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 20 आर, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20। जय स्वामीनारायण। ठीक है, स्वामीनारायण का टीका लगा देते हैं। ठीक है, लाल टीका लगाया इस बार। 1 2 4 5 10 20। ठीक है, अच्छा अभी 25 के फैक्टर्स निकालो। क्वेश्चन में क्या पूछा? कॉमन फैक्टर्स। तो 20 के निकाल दिए, अब 28 के निकालो। 28 के फैक्टर्स निकालो। 28 के 28 किसके से पहले? 128 जा। ठीक है, टू की टेबल में 28 आता है। 2 की टेबल में चेक करो, नहीं पता है तो चेक करने का।
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 14 जा 28, ठीक है। 2 14 जा 3 की टेबल में 28 आ जाए, 3 9 जा 27 नहीं आता है। 4 की टेबल में 4 5 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 आता है, 4 7 जा। 5 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता है। 6 की टेबल में 6 4 जा 24 नहीं आता है। 7 की टेबल में आता है 7 4 जा 28। तो देखो रिपीट हो रहा है, 4 7 जा 7 4 जा 28 रिपीट हो रहा है, तो बस इतना ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 28 आर, फैक्टर्स ऑफ 28 आर। 28 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर से जय स्वामीनारायण ऐसे करेंगे, जय स्वामीनारायण इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 4 7 14 28, ठीक है। अच्छा, अब हम काम पूरा नहीं हुआ है, अभी फैक्टर्स ही निकाले हैं। आपने क्या निकाले हैं, फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर्स पूछ रहा है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दोनों में सेम हो। तो देखो दोनों के चेक करो फैक्टर्स। तो देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। फिर देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दूसरा 2। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो देखो यहाँ 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7, देखो 5 10 27 नहीं है, तो 1 2 4 कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 4। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 are 1 2 4, ठीक है। 1 2 4 कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। B 15 25, ठीक है, 15 और 25। ठीक है, B है 15 और 25। अच्छा 15 कैसे निकालेंगे आंसर, 15 देखो 15 किस किस की टेबल में आता है, पहले 15 की निकालो। 15 1 15 जा 15, 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। 3 की टेबल में 3 5 जा 15, फिर 4 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। 5 की टेबल में 5 3 जा 15, तो देखो रिपीट हो रहा है 5 3 जा 15, ठीक है, तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा फिर 25 देखो, 1 25 जा 25, 2 3, 2 की टेबल में 25 आता है, नहीं। 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25। 6 की टेबल में 25 आता है, नहीं। 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, सब चेक कर लो, किसी में भी नहीं आता। डायरेक्ट 25 1 जा 25 आएगा, ठीक है। 25 1 जा 25, तो ये तो रिपीट हुआ ना, ठीक है। तो बस इतना ही हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। 15 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 3 5 15, ठीक है। 25 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 25 के, तो 1 5 25, ठीक है। 1 5 25 फैक्टर्स ऑफ 25 आर। देखो 1 5 5 25 पर 5 एक बार आगे 2 बार तो नहीं लिखेंगे, तो 1 5 25। अब देखो सेम क्या है ऊपर दोनों में, इन दोनों में सेम क्या, 15 और 25 के फैक्टर्स कॉमन। कॉमन का मतलब सेम, कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम होना। तो सेम कौन कौन सा है, देखो 1 सेम है, ठीक है। 5 सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 25 आर, क्या है 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स, 1 5, ठीक है। 1 और 5 आंसर, ठीक है। अब सी नंबर देखें, सी क्या है,
35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 35 और 50 के मैं ये ए वाला रब कर देती हूँ। सी के 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स, सी 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स। तो कैसे निकालोगे कॉमन फैक्टर्स? आंसर 35 के 135 जा 35, 2 के टेबल में आता है, 35 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। फिर 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 5 जा। तो देखो रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया ना, तो बस फिर इतना ही रखो, ठीक है, रिपीट नहीं करना। 50 के टेबल में, 50 के टेबल में देखो 50 के टेबल के फैक्टर्स निकालो। 50 1 के टेबल में 50 आता है, 150 जा 50। 2 के टेबल में 50 आता है, हाँ 2 के टेबल में आएगा, क्यों? पीछे 0 है ना, 2 इवन नंबर है ना, तो 0 2 4 6 ऐसे पीछे नंबर हो ना, तो उसमें आएगा 2 का टेबल। तो 2 का टेबल चेक करो 50 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 25 जा 50, ठीक है, 2 25 जा। 3 की टेबल में 50 चेक करो, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है 50? नहीं आता है। 4 की टेबल में चेक करो, 4 की टेबल 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, नहीं आता है। 5 की टेबल में चेक करो, 5 10 जा 50, 5 की टेबल में 50 आता है। 6 की टेबल में 50 आता है, 6 जा 36, 7 जा 42, 6 8 जा 48, नहीं आता है। 7 की टेबल में 7 7 जा 49, नहीं 50 नहीं आता है। 8 की टेबल में 8 6 जा 48, नहीं आता है। 9 की टेबल में 9 7 जा 60, नहीं आता है। 10 की टेबल में आता है 10 5 जा 50। तो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 35 आर, क्या है फैक्टर्स 35 के? 1 5 7 35, ठीक है। स्वामीनारायण का टिक्का बना दें, ये वाला, ठीक है। तो 1 5 7 35 है, 1 5 7 35, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 50 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 50 के चेक करो, 50 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 1 2 5 10 25 50, 1 2 5 10 25 50, ठीक है। अब देखो कॉमन कौन कौन से चेक करो। देखो 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं, तो 1 और 5 भी कॉमन है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 and 50 आर 1 5, ठीक है। तो 1 और 5 के टेबल में ही ये आता है, ठीक है। इसका भी देखो यही आंसर है। लास्ट डी है 56 और 120 के फैक्टर्स, 56 और 120 के फैक्टर्स। आज का आपका पूरा फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। भले मैं आड़ा चली, पर एक फैक्टर्स क्या होते हैं आज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 56 एंड 120, ठीक है। 56 कौन कौन से टेबल में आता है? आंसर 156 या 56, 2 के टेबल में 56 कब आता है तो चेक करो। 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 228 जा। 3 के टेबल में 56 कब आता है? 3 के टेबल में 56 नहीं आता है, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 56, चेक करो, डाउट हो तो चेक करो। 3 1 जा 3 2,
3 8 जा 24 2 तो नहीं आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 56 नहीं आता है, 0 आना चाहिए, अगर आता होता तो 0 आता। 4 के टेबल में 56 चेक करो, 4 के टेबल में 56 आता है। 4 1 जा 4 1 6 4 4 जा 16 4 14 जा 56 तो 4 14 जा 56, ठीक है। 5 के टेबल में आता है 56, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 7 के टेबल में आता है 56, हाँ 7 8 जा 56। 8 के टेबल में आता है 8 7 जा 56। देखो रिपीट हो गया 8 7 जा, मतलब यहाँ मुझे एंड कर देना है। जब रिपीट हो ना तो समझ जाने का वहां एंड कर दो, तो एंड करो, ठीक है। बस अब जय स्वामीनारायण करो, जय स्वामीनारायण, ठीक है। जय स्वामीनारायण का टीका बन गया। अच्छा अब यहाँ पे फिर बाद में लिखती हूँ, पहले 120 के भी निकाल लेती हूँ फैक्टर्स। तो 1 के टेबल 120 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 1 120 जा 120। 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 120 आता है, 2 के टेबल में चेक करो 120। 2 6 जा 12, देखो ये 0 है ना तो ये रहा 0 यहाँ, 260 जा। 3 के टेबल में आता है 120, 3 4 जा 12, तो ये 0 तो यहाँ 340 जा। 4 के टेबल में आता है 120, चेक करो 4 120 जा, 4 3 जा 12, सॉरी 0 है ना यहाँ 0, 430 जा। 5 के टेबल में आता है 120, चेक करो 5 5 2 जा 10 2 0 5 4 जा 20। देखो मैं तो चेक करके ही कर रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ ऐसे मेरा कॉमन सेंस भी नहीं लगा रही हूँ कि डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ। 6 के टेबल में 120 चेक करो, सब में चेक कर करके ही लिख रही हूँ मैं तो। 6 के टेबल में 120, 6 2 जा 12 0 तो 0 इतने थे, 6 20 जा 120। अब देखो 7 के टेबल में 120 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पीछे 0 है ना, 7 के टेबल में कभी 0 नहीं आ सकता। 8 के टेबल में 120 आ सकता है, 8 क्योंकि इवन नंबर है ना, 8 इवन नंबर है, 120 आ सकता है। 8 के टेबल में चेक करो, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4, 0 नीचे उतारो, 8 5 जा 40, 8 15 जा। 9 के टेबल में 120, देखो 9 ऑड नंबर है, 0 इवन है तो नहीं आएगा, ठीक है। 10 के टेबल में 120 आएगा, 10 के टेबल में 120 चेक करो, तो 10 1 जा 10, 2 नीचे 0 नीचे उतारो, 10 2 जा 120, 10 2 जा 20। 10 के टेबल में क्या आया, 10 12 जा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 1 12 जा 12 तो 0 0, 2 6 जा 12, यहाँ 0 यहाँ 0, 3 4 जा 12 0 0, 4 3 जा 12 0, मतलब ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 10 12 जा 120 आया, ठीक है। फिर 11 के टेबल में 120 नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 10 जा 120। तो देखो रिपीट हुआ, मतलब यहाँ एंड कर दो, यहाँ एंड, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, यहाँ पर भी जय स्वामीनारायण कर दो, जय स्वामीनारायण, ठीक है। अच्छा ये फैक्टर्स लिखे, अब ये फैक्टर्स लिखना और कॉमन निकालना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ डी में, ये मैंने निकाल दिए हैं। अब फैक्टर्स लिखो और कॉमन निकालो, होमवर्क, ठीक है। और आरडी में भी होमवर्क दे रही हूँ, सारा क्लास वर्क अच्छे से करेंगे। और ये अभी मैं होमवर्क भी दे रही हूँ आरडी में। आरडी में होमवर्क है पेज 2.5 में, आरडी में पेज 2.5 में क्वेश्चन 2, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 2 ऑल, एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये होमवर्क मैं बाकी छोड़ रही हूँ, ये आपको करना है। और होमवर्क और एक्सरसाइज 2.2 में पेज 2.2, पेज 2.7, पेज 2.7 एक्सरसाइज 2.2 में
क्वेश्चन 1 ऑल। ठीक है, ये सिर्फ होमवर्क है आपका। ठीक है, ये कंप्लीट करना है और 2.5 में 2.5 में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 2 का ऑल करना है, क्वेश्चन 2 का ऑल, और पेज 2.7 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 का ऑल। ठीक है, ये करना है। अच्छे से होमवर्क करिएगा और मुझे व्हाट्सअप करिएगा, जो डाउट हो वो भी डाल दीजिएगा मेरे को। चले, थैंक यू।